इसमें कोई शक ही नहीं है। भारत बुद्ध का धरती है, था और है और रहेगा भी। सिर्फ नेपाल लुम्बिनी में पैदा हो जाने से बुद्ध वहां के नहीं हुए। जब वो पैदा हुए तो राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में पैदा हुए थे राजा के घर पे। लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्ति का जो ज्ञान का बोध हुआ वो भारत की धरती पे हुआ, उनका परिनिर्वाण भी भारत की धरती पे हुआ। इसलिए यह धरती बुद्ध की धरती है। एक बार इतिहास को पढ़ लीजिए और एक बार न्यायालय का पेपर पढ़ लीजिए। जब इसी शूद्र समाज में जन्मे ललई सिंह यादव जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की रामायण की लेकर के, उस समय के जज ने माना कि रामायण काल्पनिक है, रामायण सत्य नहीं है, ये काल्पनिक है, इसको बनाया गया है। तो जब जज मान लिया, न्यायालय मान लिया, तो हम कौन होते हैं मानने वाले कि रामायण सही है? जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, वैशाख पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध लुम्बिनी में पैदा होते हैं। उनका नाम उस समय सिद्धार्थ गौतम था। तो वो कहानी जब राजा थे तब वो पैदा हुए। उसके बाद भारत में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यहीं पर उनको परिनिर्वाण हुआ। और जिस तरह से पूरे विश्व में उन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया, लोगों को भाईचारा पैदा किया। पाता बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, अदिन्ना दाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, लाभ सुरा मेरा मज पमद ठाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। मतलब उन्होंने जीव की रक्षा के लिए और नशा को दूर करने के लिए, प्राणी की हत्या से बचाने के लिए पूरे देश में अलग जगाया। तो आज इसी बात को समझने के लिए एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ प्रमोद भारती जी। उनसे समझूंगा कि आखिर जो भारत देश को कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या भारत बुद्ध देश कहा जा सकता है, तो इनसे समझूंगा कि आखिर क्या समझते हैं। भारती जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप भी मानते हैं कि भारत बुद्ध का देश है? कोई शक ही नहीं है। भारत बुद्ध का धरती है, था और है और रहेगा भी। सिर्फ नेपाल लुम्बिनी में पैदा हो जाने से बुद्ध वहां के नहीं हुए। जब वो पैदा हुए तो राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में पैदा हुए थे राजा के घर पे। लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्ति का जो ज्ञान का बोध हुआ वो भारत की धरती पे हुआ, उनका परिनिर्वाण भी भारत की धरती पे हुआ। इसलिए यह धरती बुद्ध की धरती है। स्पष्ट सर, कैसे कर सकते हैं कि क्या जब तथागत बुद्ध उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको तो कहा जाता है कि वो कभी नहीं देखा, कभी बीमार होता है, कभी बूढ़ा होता है, कभी मर जाता है। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमने पढ़ा है बचपन में। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये आत्मा जो जागृत आत्मा होती है, जैसे कबीर जी रहे, रैदास जी रहे, महावीर जैन जी रहे, ओशो रहे, है ना, गुरु नानक जी रहे, रामकृष्ण परमहंस रहे, तमाम ऐसे स्वामी, है ना। उस समय हमारे देश में बाबा नहीं होते थे, ऋषि और महर्षि के रूप में लोग जाने जाते। ठीक है, ये बाबा की उत्पत्ति मनवादी लोगों की देन है। अपने को पुजाने के लिए, पुजवाने के लिए इन्होंने एक बाबा शब्द की उत्पत्ति की। बाबा तो हम जहाँ तक जानते हैं कि वही है कि जो हमारे पिता के पिता थे उनको हम बाबा के रूप में एक्सेप्ट करते थे। लेकिन ये उनसे भी अपने आप को बड़े कराने के लिए इन्होंने बाबा शब्द की उत्पत्ति की कि हम बाबा हैं, जबकि वास्तविकता ऐसा कुछ भी नहीं जो है, यही है। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि जिसको वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध भारत की धरती, मोदी भी कहते हैं कि भारत की धरती से आया हूँ, विदेश में जाते हैं। तो बुद्ध तो लुम्बिनी में पैदा हुए, तो भारत का धरती कैसे हुआ? उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। आपके पहले क्वेश्चन ही मैंने उसका जवाब दे दिया है और बार बार उसको रिपीट करना कोई जरूरी नहीं है। और जहां तक उसमें हमने ये भी सुना था राम की बात, तो शायद वो इतिहास को नहीं पढ़ पाए हैं, तो मैं इतिहास को पढ़ लीजिए और एक बार न्यायालय का पेपर पढ़ लीजिए। जब इसी शूद्र समाज में जन्मे ललई सिंह यादव जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की रामायण की लेकर के, उस समय के जज ने माना कि रामायण काल्पनिक है, रामायण
सत्य नहीं है, ये काल्पनिक है, इसको बनाया गया है। तो जब जज मान लिया, न्यायालय मान लिया, तो हम कौन होते हैं मानने वाले कि रामायण सही है? तो इसका मतलब उतना पढ़ा लिखा जज बेहुदा है, बेवकूफ है, उसको कुछ आता जाता नहीं, वो न्यायालय बेकार है इनके हिसाब से। या तो अगर वो न्यायालय सही है तो फिर जो इन्होंने राम और घनश्याम की बातें काल्पनिक है, इसको रखा है, ये गलत। तो सर ये जो वीडियो ऐसा आता है बार बार, तो ये क्या जानबूझ के आया जाता है या वो झूठ को सत्य करना चाहते हो? एक चीज बताएं, अभी अभी प्रेजेंट में आपने देखा बंगाल चुनाव चल रहा है, ठीक है, बंगाल चुनाव चल रहा है, महिला आरक्षण बिल वर्षों पहले पारित हो चुका है लोकसभा में 33%, उसको लागू नहीं करके एक महिला आरक्षण बिल का हवा फैला दिया, क्या करने के लिए? मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए। सेम यही कंडीशन इन लोगों का है। जब जब इन लोगों को लगेगा कि हमारी मनुवादी व्यवस्था कमजोर हो रही है, अब लोग जागृत हो रहे हैं, तो इस तरह के एक दो जो सपोले हैं, ये फुफकार मारते हैं। अब ये हम लोगों के विवेक पर डिपेंड करता है कि हम कहां तक उसको समझ सकते हैं। हम तो इस चीज को समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे, हमने आपको समझा दिया। जिस तरह के बुद्ध के बारे में कह रहा है कि ये बुद्ध भारत में नहीं, कि भारत बुद्ध की धरती है, नहीं है, लेकिन मोदी तो विदेश में जाते हैं, कहता मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो मोदी बात क्या झूठ बोल रहे हैं जो उनको समझ नहीं आ रहा है? हो सकता है वो सही कह रहे हैं, हो सकता है कि जिसको वो महामानव मान रहे हैं, है ना, आज शायद वो महामानव की उपाधि उनकी खत्म हो गई है, इसलिए अब उनके बातों पर भरोसा नहीं। अवतारी पुरुष है ना नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी अवतारी पुरुष है, महामानव है। वो कहते हैं कि ये बुद्ध की धरती से हम आए हैं, तो शायद झूठ बोल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि जिन्होंने ये कहा कि ये बुद्ध की धरती नहीं है, उनको सीधे सीधे पहले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दाखिल करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो है कि एक अन्य देश के नागरिक को बुद्ध भारत का जो एक नागरिक घोषित कर रहा है, इसके खिलाफ FIR हो जी। या तो उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, उसका परीक्षण कराया जाए, इसके लिए उनको दाखिल करना चाहिए। कहने की कोई जरूरत नहीं थी। सर अभी इसके पहले आपसे एक वीडियो बनाया था, तो एक सज्जन है, एडवोकेट है पंकज त्रिपाठी लखनऊ के, उन्होंने कहा था कि कहाँ लिखा है संविधान में कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अंबेडकर का फोटो लगना चाहिए। आपने जब आलोचना किया तो बहुत कमेंट आने लगे, तो उसी तरह ये भी एक साजिश है क्या बुद्ध का? कह रहा है कि बुद्ध भारत का नहीं है। ऐसा है, मैंने अभी बताया ना कि जब जब इनकी मनवादी व्यवस्था है ना और इनकी मानसिकता, इन लोगों को लगेगा जो भारतीय जनता पार्टी RSS की स्लीपर सेल है, जो युवाओं को है ना विद्यालय में ना भेज के धर्म में भेज रही है, कांवड़ ढुलवा रही है और अपने बच्चे को विदेश पढ़ाती है, अपने राजनीति में शिखर पर बैठे होते हैं। ये बताइए कितने नेता और मंत्री और विधायक की बेटा कांवड़ यात्रा में जाते हैं, कितने मंत्री विधायक कांवड़ लेके जाते हैं और कितने उस पर भरोसा करते हैं। अगर वो मंत्री विधायक, वो पुजारी मंदिर के, वो जो भगवान बताने वाले एक मंदिरों में बैठे भगवान हैं, ये लोग कितने लोग अपने बच्चों को मंदिरों में रखे हैं। ये मगर मंदिरों में रखे हैं तो दान इकट्ठा, भीख और दान जो हम लोग देते हैं उसको इकट्ठा करने के लिए रखे हैं, और इकट्ठा करके अगर इनको भरोसा उतना होता तो मंदिरों में बैठा रहते अपने बच्चों को, वो भगवान उनको IAS PCS और डॉक्टर बना देता, इंजीनियर बना देता, बाबू और चपरासी बना देता। ये विदेशों में क्यों भेजते हैं, यूनिवर्सिटियों में क्यों अपने बच्चों को भेजते हैं और हमारे बच्चों को कांवड़ ढुलवाने में लगाते हैं? आदमी को कम से कम इस पर भी एक बार चिंतन करना चाहिए, खुद ब खुद उसका सारा जवाब मिल जाएगा। सर अभी एक एडवोकेट का इसका जवाब आया कि विदेशों में क्यों पढ़ने जाते हैं, अरे यहाँ जातवाद है, यहाँ नौकरी जात के आधार पर मिलता है, योग्यता के आधार पर नहीं, इसलिए जो सवर्ग बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं। इसका आया उत्तर। जातिवाद कौन फैला रहा है? अगर जातिवाद हम फैला रहे हैं तो UGC की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? UGC एक्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? जातिवाद अगर मैं फैला रहा हूं तो घोड़ी पर चढ़ने पर हमारे साथ जो निर्दयता की जाती है कौन लोग कर रहे हैं? घोड़ी उनकी बेटी तो नहीं है ना, कि उनकी बहन है जो इस पर हम चढ़ रहे हैं, हमारा समाज चढ़ रहा है।
वो एक पशु है। आप चढ़ोगे और हम चढ़ने जाते हैं, दिक्कत क्या की भाई? क्यों दिक्कत है? जातिवाद फैला कौन रहा है? यूजी रोहित वेमुला कांड किसकी वजह से हुआ? पायल तड़वी का केस किसकी वजह से हुआ? क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हम जातिवाद हैं तो अभी तक सेंट्रल सेक्रेटरीट में हमको आरक्षण क्यों नहीं मिला? किस जाति के लोग उसमें कायम हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में किस जाति के लोग कायम हैं? आप निकालिए डाटा, देखिए। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल को पूरा देश में जयंती मनाया गया, तो मैं देख रहा हूँ कि एक धारणा बनी जा रही है कि लोग जयंती मना रहे, भंडारे करा रहे हैं। तो क्या आप भंडारे करा कर के बाबा साहब का जो विचारधारा फैलेगा कि जो खत्म होगा? ये आस्था है, ठीक है, उनके प्रति हमारा समर्पण दर्शाता है, ठीक है। और रह गई बाबा साहब की जयंती के बारे में, तो ये मनवादी सपने ना देखें। बाबा साहब विश्व पुरुष हो चुके हैं, है ना। भारत के सिर्फ नहीं है, वो विश्व में पूजनीय हो चुके हैं। 124 देशों में उनकी जयंती मनाई गई है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी प्रतिमा लगाई गई है। बाबा साहब आस्था के देन है। बाबा साहब, जिस बाबा साहब ने इस देश के उन तमाम वंचित समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए अपनी पूरी जीवन को एक मतलब तलवार के धार कहा जाए उस पर रख दिया। अपने 4 बच्चों की बलिदानी दी, है ना। परवाह नहीं किया, पत्नी की परवाह नहीं किया, जिनके वजह से चाहे वो ब्राह्मण समाज की महिला हो, ठाकुर समाज की महिला हो, सैतवार समाज की महिला हो, यादव समाज की महिला हो, या पटेल कुर्मी समाज की महिला हो, या समाज की जितनी भी जाति की महिलाएं हैं, जिनको मनुस्मृति और मनुवाद के तहत दासी के रूप में रखा गया था, जिनको ना पढ़ने का अधिकार था, ना बोलने का अधिकार था, विधवा हो गई दोबारा शादी न करने का अधिकार था, इन तमाम बंधनों से मुक्त करने का काम किया तो बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब को अगर आज हम सम्मान न दें, वो हम सम्मान में उनके तो सम्मान आप भंडारा करके सम्मान दे रहे हैं आप? एक मिनट, ये बताइए, जिस मंदिर में आप भगवान मान के जाते हैं, उस मंदिर में उन बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, भगवान कुछ नहीं कर पाता, वो बलात्कार ही बच जाता है। और जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जीवन को समर्पित कर दिया देश हित में, समाज हित में, बाबा साहब ने कहा कि हमारा भंडारा करो, आओ कागज हमारा पूजा करो, हमारा वो किताब पढ़ने के लिए बोला। मेरी बात सुनिए, अभी आप किसी कथावाचक से चले जाइए, किसी बाबा से चले जाइए, ज्योतिषी चले जाइए, अगर पृथ्वी की धरती पर सबसे स्वदेशी जी क्या है, तो कहते हैं गाय का मूत्र, है ना, और गाय का गोबर, ठीक है। अगर वो चीज हम चढ़ावा में देते हैं मंदिर में, तो लेने के लिए तैयार नहीं, मेरा सर फोड़ देंगे वो। तो वो भी तो प्रकृति है ना। एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, वो आस्था के नाम पे हमको गोबर और मूत्र खिलाएंगे और पिलाएंगे, ठीक है, जब कुछ से कुछ नहीं है, और लेंगे हमसे भीख, रुपया, धन और दौलत। लेकिन अगर वही वो जिसको शुद्ध बताता है, अगर वो मैं दूं तो उनको बुरा लग जाएगा। अरे भाई, गोबर तो प्रकृति है ना, प्रकृति की देन है गोबर, प्रकृति की देन है ना, तो बहुत शुद्ध बहुत पवित्र भी है। ये वही लोग कहते हैं, हम थोड़ा कह रहे हैं, ये मेरा कहा हुआ नहीं है, ये वही लोग कह रहे हैं। अगर थाल में सजा कर उनको दे दिया जाए तो हमारे मुंह पे मार देंगे, तब उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और जिस बाबा साहब ने मेरे लिए अपनी कुर्बानी दी, तो ये मेरी अपनी आस्था है कि हम उनको पुष्प अर्पित करते हैं। उन्होंने नहीं कहा था कि मेरे नाम पे खाना खिलाओ, उन्होंने नहीं कहा था कि मेरी प्रतिमा लगाओ, उन्होंने कहा था कि मेरे विचारों को पढ़ो, मेरे विचारों को पढ़ो, शिक्षा लो, संगठित हो, संघर्ष करो, अपना हक और अधिकार लो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे देश के 85% के लोग जितने हैं। जो पूरी देश की जनता आपको देख रही है, तो क्या आप यही संदेश देंगे कि बाबा साहब प्रचार करना, तो आप जगह जगह भंडारा करो, तभी आपका बाबा साहब का जो विचारधारा फैलेगा? बाबा साहब अगर जो हमको देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप बाबा साहब को मानने के बजाय बाबा साहब के विचारों को पढ़ लीजिए, बाबा साहब के विचारों को पढ़ लीजिए, और निश्चित और निर्भय होकर अपने बच्चों को और अपने शिक्षा ग्रहण कीजिए, है ना। संगठित होइए, संघर्ष करिए, जागरूक होइए, अपना हक और अधिकार के लिए लड़िए। जी सर, तथागत बुद्ध वैशाख पूर्णिमा को पैदा होते हैं और उनका ज्ञान मिलता है, और उसी दिन परिवार हो जाए वैशाख पूर्णिमा, तो आप क्या मानेंगे, जो लोग जन्मदिन मना रहे हैं या परिवार दिवस मना रहे हैं, ज्ञान दिवस मना रहे हैं? ऐसा यही तो समझने वाली बात है। ये महापुरुष थे भगवान, है ना, बुद्ध
और उन्होंने प्रमाण भी दे दिया हाँ, कि उसी दिन उनका जन्म हुआ, हाँ। उसी समय उनकी मृत्यु हुई, उसी समय उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, सेम हाँ। कबीर जी का देख लीजिए, हम्म, कबीर जी आपके जीवन उत्पत्ति का है ना स्पष्ट प्रमाण किसी के पास नहीं है। हम्म, कपोल कथाएं हैं, हम्म, और जब मृत्यु हुआ हम्म, उनका शरीर ही नहीं मिला किसी को। हम्म, कफन के नीचे क्या मिला? 2 फूल मिला, हम्म, जो आज भी मगहर में एक मजाक रूप में सजाया गया है और एक मंदिर के रूप में सजाया गया। हम्म, ठीक है हम्म। आप भी मानते हैं 2 फूल मिला है? भाई, अब ये बताइए, आप इतिहास पढ़ते हैं ना? हाँ, इतिहास तो काल्पनिक इतिहास में बनाया गया था। काल्पनिक बनाया गया ना, हाँ, लेकिन ये जिस समय ये लिखी गई है ना, उनके वो वैसे महात्मा थे जो सारे धर्मों का खंडन किया, और अनपढ़ होते हुए भी आज उनके एक एक वर्ड पे पीएचडी लोग कर रहे हैं। वो थे संत कबीर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ संत पैदा हुए हैं। अरे कबीरदास अगर आज होते तो कहाँ होते हो? जेल में या आपके घर में? जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, है ना, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जेल में या तो उनकी हत्या करा दी। ईमानदारी की चीज है। आज भगवान बुद्ध होते तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ ये लोग करते। सर, मैं अभी सवाल में जो अभी पहले पूछा था उसी सवाल पे फिर दोबारा हूँ, क्योंकि हमारे दर्शकों को समझाइए, बताइए कि जैसा वो पंकज त्रिपाठी ये बात कहे थे कि कहाँ संविधान में लिखा है कि मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाया जाए, तो आप क्या जवाब देंगे? दोबारा सवाल वही पूछ रहा हूँ ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए। नहीं, बाबा साहब संविधान निर्माता थे, है ना, और उस पार्लियामेंट में संविधान है ना, उस सोच के साथ, है ना, और देश को बताने के लिए कि संविधान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का लिखा हुआ और ये बाबा साहब की प्रतिमा। सो हम अपनी आस्था समाज उनके प्रति व्यक्त करते हैं कि आपके द्वारा लिखित संविधान पे प्रजातंत्र बना, हमारा भारत जो कि प्रजातंत्र बना, और ये आपके, है ना, वो नहीं रहे, फिर भी उनके प्रतिमा के समक्ष ये पार्लियामेंट चल रहा है। तो वो तो एक विवेक और आस्था की सोच के साथ हम लगाते हैं, लेकिन वो ये तो बता दें कि मनु की मूर्ति राजस्थान हाईकोर्ट में लगाने के लिए कहाँ लिखा है? इस संविधान में भाई कहाँ लिखा है? संविधान की बात छोड़ दीजिए, वो ये बता दे कहाँ लिखा है। संविधान तो बाबा साहब ने लिखा था, अब बाबा साहब जो अपने लिए नहीं लिखे कि मेरी मूर्ति लगा देना। अरे सर, जो बोल रहे हैं ना वो एडवोकेट है, आप पास डिग्री है। पढ़ा लिखा गधा है, वो एडवोकेट नहीं है। अगर एडवोकेट होगा, एडवोकेट की पढ़ाई किया तो किसके वजह से किया है? वो बाबा साहब के लिखित संविधान को पढ़ा है। एडवोकेट को लॉयर की डिग्री के साथ संविधान की भी डिग्री दी जाती है, समझ रहे हैं? तो अगर वो इतना शिक्षित होता तो बाबा साहब पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में 100 बचाता। अगर बाबा साहब की प्रतिमा से उसको बहुत कष्ट है, दुख है, तो आओ भैया एडवोकेट साहब, हम आपके साथ तैयार हैं, खड़े हैं, कंधे में कंधा उठा लगा के तैयार। एक काम कर लो आप, बाबा साहब इस देश का संविधान से देश चलता है, और संविधान में बाबा साहब की आत्मा छिपी। मूर्ति नहीं रहेगी तभी लोग बाबा साहब को जानेंगे, बाबा साहब का ये लिखा हुआ संविधान। चलो मैं तुम्हारे मूर्ति वाली बात पे आता हूँ। जितने देश में मंदिर जितने मूर्तियां बनी हैं, सबका वो विरोध करें एक सुर में। ये वादा है प्रमोद भारती आज करता है कि आपके समक्ष मैं कह रहा हूँ कि आप सारे मूर्तियों का विरोध करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं भी इस मूर्ति का विरोध करूँ। हिम्मत उनमें, इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मेरी मूर्ति पूजा कोई जरूरत नहीं। बुद्ध भगवान ने कहा था मेरी मूर्ति पूजा कोई जरूरत नहीं, मेरे बताए हुए मार्ग पर चल दो, संविधान को पढ़ लो, शिक्षा ग्रहण कर लो, तो हम उनके कहे हुए अनुसार चल देंगे, तभी हमारा मार्ग चल जाएगा, तभी हम बाबा साहब को जान लेंगे। लेकिन ये पाखंड तैयार करके लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भगवान है तो ये महामानव है, तो ये अवतारित मानव है ना। जिस दिन ये मूर्तियां खत्म होगी, इन लोगों का कहीं अस्तित्व नहीं रहेगा। सर, सबसे ज्यादा मूर्तियां बाबा साहब को लगी हैं, बनाई जा रही, लेकिन तोड़ी भी जा रही है बाबा साहब का। ऐसा है, बहुत पहले मैंने कहा कि बाबा साहब का तो जीते जीते ये लोग कुछ उखाड़ नहीं पाए, ना कुछ कर पाए। उखाड़ मतलब? हाँ, बाबा साहब का क्या उखाड़ लिए लोग? क्या उखाड़े? बाबा साहब ने अपना पैर जमा दिया, बल्कि इनको उखाड़ दिया। इनका जो मनुस्मृति के तहत जो देश चलाना चाहते थे, उस जड़ को उखाड़ दिया। लेकिन बाबा साहब के सोच को ये लोग हिला नहीं पाए। उखाड़ना तो बहुत दूर है। मेरा कहने का मतलब उखाड़ने वाला शब्द वहां से है ना, कहीं गलत मेरा इशारा नहीं है। तो ये लोग
जब उस समय कुछ नहीं था, तेल बाबा साहब का कुछ नहीं कर पाए। अब बाबा साहब ने अपनी पूरे जीवन काल का अब पूरे समाज के लिए इन्होंने ऐसा लिखित है ना, जो पत्थर की लकीर से भी ज्यादा तेज हो गया, वो हमारे देश का संविधान हो गया। अच्छा भारती जी, आपसे जानना चाहूँ कि आप तो इस समाज में जाते हैं, उड़ते बैठते हैं, सारा समाज को तो गहराई से जमीन पर देखते हैं। मैं देख रहा हूँ चाहे जज हो, अधिकारी हो, बड़े बड़े वीआईपी हो, जब तक वो पद पे होते हैं तो समाज का दर्द नजर नहीं आता। जैसे वो रिटायर होते हैं, दर्द जो उमड़ पड़ता है। इसका कारण क्या है सर? ऐसा है ना, बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था, मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि जितना मुझको अपने समाज की अनपढ़ अशिक्षित लोगों से डर नहीं है, उतना पढ़े लिखे शिक्षितों से डर नहीं है ना। अगर वाकई ये बाबा साहब को मानते, बाबा साहब के संविधान को मानते और ये मानते कि मैं बाबा साहब की वजह से आज यहाँ बैठा हूँ, तुम कुछ अधिकार मत दो, तुम मेरे लिए मत लड़ो, सिर्फ अपना सर्विस का जो टाइमिंग खत्म होने के बाद सिर्फ ये बेईमान अगर एक घंटा समाज को समय देते है ना, तो समाज की दिशा और दिशा ही बदलती, और जब दिशा बदलती दशा बदल जाती। लेकिन ये चोर हैं समाज के, सिर्फ आरक्षण के तहत पद पे पहुंच जाते हैं और ये खुद नजर चुराते हैं। कोई ये न जानने पाए कि अनुसूचित है, या पिछड़ा है, या अति पिछड़ा है, या अनुसूचित जनजाति। बाबा साहब तो उम्मीद किया कि हमारे समाज में अगर 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील हो जाएंगे तो समाज का काया बदल जाएगा, तो लाखों वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बने। वह सोच ये थी कि बाबा साहब ने अपने त्याग को देखते हुए, है ना, इस समाज के उत्पीड़न को देखते हुए इस सोच को उन्होंने व्यक्त किया, है ना। लेकिन वैसा हुआ नहीं। उसका परिणाम है कि जब एकदम अनपढ़ समाज था हमारा, एक क्रांति आई और बहुत कुछ हासिल हुआ, जिसमें बीमा को गांव भी एक क्रांति है, ठीक है। ये शिक्षित अगर होते, है ना, तो वो चापलूसी में लग जाते अपना माल इकट्ठा करने के चक्कर में। लेकिन वो अनपढ़ अशिक्षित थे, लेकिन वो एकजुट हुए कि हमारे समाज के प्रति। अब ये जो पढ़े लिखे हैं ना, ये सोच रहे हैं कि हम तो कुर्सी पे, हमारे पास तो कुछ हो नहीं रहा, समाज के प्रति हो रहा है ना, होने दो। लेकिन इनको एहसास कब होता है कि जब ये रिटायर्ड होते हैं, जब समाज इनसे दूर भागना शुरू करता है, तब इनको एहसास होता है कि हम निकले। लेकिन पद पे रहते हुए नहीं एहसास होता। अगर वो चीजें इनको आज एहसास हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि जो हम 30 साल, 20 साल, 50 साल, 40 साल का आंकड़ा लगा रहे हैं कि इतने समय में परिवर्तन बहुत हो जाएगा, परिवर्तन के शायद गवाह बन पाए, न बन पाए, है ना, वो परिवर्तन इसी 2, 4, 5 साल में दिख जाएगा। सर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं कि प्रमोद भारती जी थे। कैसी रही बातचीत, आप प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। आपके जो भी सवाल थे, सारे सवाल इनसे जवाब लिया, सब जवाब बेबाकी से दिया। आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लिखेंगे, और आपसे निवेदन है, विनती है कि आप अगर हमारा काम पसंद है तो आप हमें आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।